हमें यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से समझ लीजिए, हमें करना क्या है। हमें किसी भी प्रश्न को, चाहे वो कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें किसी भी प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। उसे बिना सॉल्व किए ही सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर टिक करना है, बात खत्म। हमें इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और ये सारे जो प्रश्न होने वाले हैं ना, ये सारे आपके यहाँ पर एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न होने वाले हैं, और सारे आपके यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक। और यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये चीज़ जो हम यहाँ पर सिखाते हैं कि सिर्फ प्रश्न को पढ़ो और पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाओ और टिक कर दो, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ मत करो। तो ये चीज़ हम यहाँ पर सिखाते क्यों हैं? तो हम ये चीज़ यहाँ पर आपको इसलिए सिखाते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पूरी इंडिया के अंदर अगर आपका कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, पूरी इंडिया के अंदर कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको किसी भी एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट नहीं मिलता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय नहीं मिलता है। तो आप अगर यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके यदि आंसर करोगे, तो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपने मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने आंसर किया, तो यहाँ पर बाकी के जो चैप्टर हो उन्हें आप यहाँ पर कर पाओगे? बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे क्या आप उन्हें कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपने बाकी के सारे सब्जेक्ट कर लिए, तो उसके बाद कि आप सारे क्वेश्चंस को, मैथ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करके आंसर कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर हमेशा ही क्या सिखाते हैं, हम आपको ये सिखाते हैं कि आपको सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, और प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा ही आपको ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अच्छे समझ आ गया? तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उसे देखते हैं यहाँ पर हमें करना क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 3 दोस्तों का वजन 7, 8 और 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाए तो नया अनुपात 12, 13 और 14 हो जाता है। सबसे भारी दोस्त का मूल वजन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा, अगर वो ये देख लेगा इस प्रश्न में कि सबसे भारी दोस्त का वजन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और सबसे भारी दोस्त कौन सा होगा जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात किसका है? 9। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाली संख्या आपका आंसर होगी। तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, बोलो कैला देवी की जय। अब आप इस प्रकार से यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यदि आपका यहाँ पर सबसे भारी दोस्त पूछा गया है, तो सबसे बड़ा अनुपात जो होगा उसी से तो डिवाइड होने वाली संख्या आंसर होगी। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप बोलो सही, यहाँ पर प्रूव करके बता दो, तो हम आपको प्रूव करके बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो इनका अनुपात कितना है? 7, 8 और 9। ठीक, ये आपके यहाँ पर अनुपात बन रहे हैं। इसके बाद आपके अनुपात क्या बन जाते हैं? जब आपकी 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर अनुपात बन जाते हैं 12, 13 और 14। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे कि 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 की वृद्धि हो रही है। सब में समान रूप से वृद्धि हो रही है और 5 की ही वृद्धि हो रही है। तो हमने बोला कि यदि 5 की वृद्धि हो रही है तो 5 का मान हो गया 5 किलोग्राम, तो 1 का मान हो गया आपका यहाँ पर 1 किलोग्राम। और हमसे क्या पूछा गया था? सबसे भारी दोस्त का मूल वजन क्या होगा। तो सबसे भारी कौन होगा? सबसे बड़ा अनुपात जिसका होगा, यानी कि 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9 किलोग्राम। तो भाई हमने यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की थी। और आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इतना कुछ अगर आप लिख कर करोगे, यदि आप इतना कुछ लिखोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो सीधा यहाँ पर ऑप्शन को देखो, सीधा आंसर कर दो, बात खत्म कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है 3 मित्र ए, बी और सी के पास धन का अनुपात 2:3:4 है और कुल धन 81 रुपये है। कुल धन 81 रुपये है। यदि उन्हें प्रत्येक को समान राशि x मिलती है, उनका नया अनुपात इतना हो जाता है। तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा अगर ये देख लेगा कि यहाँ पर टोटल जो धनराशि दी गई है वो इतनी दी गई है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी दी गई है और आपसे यहाँ पर एक्स का मान पूछा गया है। यहाँ पर बोला क्या गया है कि 3 मित्र ABC हैं जिनके पास धन के अनुपात यहाँ पर जो है वो है 2 और 3 और 4 के अनुपात में है और टोटल धन आपका इतना दिया हुआ है। यदि उन्हें प्रत्येक को समान धनराशि x मिलती है तो उनका नया अनुपात इतना हो जाता है। तो x का मान क्या होगा, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यदि टोटल राशि जो है यानी फर्स्ट वैल्यू जो है वह 81 है और 81 जो होता है वह आपका 9 से विभाजित होता है। तो 9 से विभाजित होता है तो 9 से विभाजित ही आपका आंसर होगा। तो 9 से विभाजित कौन सा है, 15 9 से विभाजित नहीं होगा, 17 9 से विभाजित नहीं होगा, 16 9 से विभाजित नहीं होगा। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलो सही यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो। हमने सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 2:3:4 का इनका अनुपात है। अगर उसमें x की वृद्धि हो जाती है तब वहाँ पर अनुपात क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 4:5:6। हमने बोला कितने की वृद्धि हो रही है, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक, हमसे यहाँ पर बोला गया था यहाँ पर टोटल धनराशि इतनी है, टोटल धनराशि कितनी है 81 और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये टोटल कितना है 4 5 7 8 9, टोटल कितना हो रहा है 9 हो रहा है, यानी कि ये 9 का मान है। और हमसे यहाँ पर कितने का पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया x का मान, यानी कि जो x जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, तो 2 ही तो बढ़ रहा है, सब में 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो यानी कि 2 का मान पूछ रहा है हमसे। और 9 से इसे काट दो, नंबर 81 और 9 दूनी 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है बी ऑप्शन। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर जॉब चाहिए तो इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि आप इस प्रकार से करोगे तो आप लिख कर यहाँ पर टाइम लगा दोगे। आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर आंसर करना होगा। यदि आप डायरेक्ट आंसर करोगे तभी आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो पाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन से ही आंसर कर देना है। ठीक, और इसके जो बाकी के जो टाइप है ना, ये जो अभी आपने देखा था ये वाला पहले वाला प्रश्न था, इससे पहले वाला ये प्रश्न था, और ये प्रश्न दोनों एक ही कैटेगरी के प्रश्न है। और इसके कितने टाइप बनते हैं वो सारे टाइप आपको एप्लीकेशन पर पहले से ही करा रखे हैं। ठीक, तो आप एप्लीकेशन से कर लीजिएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक अधिकारी के वेतन में से 10% की कटौती मकान के किराए के रूप में की जाती है। वह शेष का 20% परिवार पर खर्च कर देता है। शेष राशि का 20% वह इनकम टैक्स पर और शेष राशि का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास इतने रुपए बचते हैं तो उसका कुल वेतन कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमने क्यों बोला, तो ध्यान समझो। यहाँ पर बोल रहा है 10% की कटौती, 10% की कटौती कर रहा है। यदि 10% की कटौती कर रहा है तो यहाँ पर बचेगा कितना 90%। 90% में आपका यहाँ पर 9 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाली संख्या बनेगी। तो यहाँ पर 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है वो आप यहाँ पर बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ना फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। यदि फर्स्ट वैल्यू पूछी गई तो हमने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर x है। अब इसके बाद हमने बोला कि 10% की कटौती कर रहा है, तो 10% की कटौती कर रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका यहाँ पर 90%। इसके बाद यहाँ पर उसने बोला है कि यहाँ पर 20% परिवार पर खर्च कर देता है। यदि 20% परिवार पर खर्च करता है तो यहाँ पर बचेगा कितना 80%। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि शेष राशि का वह 20% इनकम टैक्स में खर्च कर देता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर इसका बचेगा कितना 80%। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बोल रहा है शेष राशि का 10% जो है वह कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो बचा कितना 90%। अब इतना करने के बाद आपका यहाँ पर फाइनल टोटल उसने क्या दिया है यहाँ पर, तो फाइनल उसने ये दे दिया है कि बन जाएगा आपका यहाँ पर 23 3 2 8। अब देखिएगा आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप खुद से ये बात सोचो कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तब जाकर आपका आंसर निकालोगे। आप यहाँ पर डायरेक्ट तुक्का भी तो लगा सकते हो। ध्यान से इस बात को यार ना सीधा माइंड में सोचिए इस बात को।
अगर आप यहाँ पर इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करोगे तो आपको कितना बड़ा टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा समय लगेगा। भाग करोगे, डिवाइड करोगे, फिर इसके बाद यहाँ पर इंटू वगैरह करोगे, कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर इतना सब कुछ करने से अच्छा आप सीधा यहाँ पर तुक्का ही लगा दो। क्या करना है, 10% की कटौती कर रहा है तो बचा कितना, 90%। 90% जो है वो आपका 9 से डिवाइड होता है, तो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, सीधा देख लो भैया, आपका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। 9 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, इतना करने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया उसे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। फिर से आपके लिए उसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 70% मिल रहा है, और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए हों, तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या आपकी इतनी थी। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या आपकी यहाँ पर इतनी थी, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से समझो। हमसे यहाँ पर क्या बोला गया कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% ने अपना मत डाला है, ठीक। उसके बाद 10% को अवैध घोषित कर दिया गया है। उनमें से ए को वैध मतों का 70% मिला है और बी को शेष मत प्राप्त हो गए। अब उसने बोला था यहाँ पर कि कुल मतदाताओं की संख्या आपकी यहाँ पर पी है, आपकी यहाँ पर 50,000 थी, तो यहाँ पर ए को कितने वोट मिले हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आप सबको फर्स्ट वैल्यू दी गई है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, 10% अवैध घोषित हो गए। यदि 10% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे, 90%। तो 90% क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, सीधे सीधे भैया आपका आंसर हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। 5, 5, 10, 5 और 5 10 और 2 12, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 5 और 6 11, 12 13, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। तो 9 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, तो बोलो कैला देवी की जय। और ये आपका यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2025 में अभी पूछा हुआ प्रश्न है, ये सडनली पूछा हुआ ये प्रश्न है, देख लीजिएगा। अब आप बोले सर यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ आप हमें बता दीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर वो भी देख लीजिए सॉल्व कैसे करना है। हमारे टोटल मतदाता कितने दिए हुए हैं, 50,000 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 50,000 दिए हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला है। तो 80% ने अपना मत डाला है। इसके बाद उसने बोला है कि यहाँ पर 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि 10% को अवैध घोषित कर दिया गया तो वैध कितने बचे, 90%। इसके बाद बोला गया है ए को वैध मतों में से 70% मिला है। ए को वैध मतों में से कितना मिला है, 70% मिला है। और यहाँ पर ये कितने हो गए हैं, और बोला गया है और बी को शेष मत मिले हैं, ठीक। तो यहाँ पर इससे हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया कि 50,000 हमारे मतदाता थे, वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो ए को कितने मत मिले हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था, इसीलिए हमने सिर्फ ए के ही मत लिए हैं। यदि आपके यहाँ पर अंतर की वैल्यू पूछी जाती तो यहाँ पर अंतर को रखते। यदि आपकी ए की वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ पर ए का परसेंटेज रखा है। यदि आपसे बी का पूछा जाता है तो हम यहाँ पर बी का परसेंटेज रखते। हमने यहाँ पर ए का परसेंटेज डायरेक्ट क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर ए को कितने वोट मिले हैं यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, तो ए के वोट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम निकाल लोगे। 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में, तो क्या आप यहाँ पर एग्जाम निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसे देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या बोला गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 2% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया। डाले गए, जो भी आपके यहाँ पर डाले गए मत हैं, देखिए 2% जो हैं इन्होंने मतदान नहीं किया है, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है कि डाले गए मतों में से 5% मत जो हैं वह अवैध घोषित कर दिए गए।
एक उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मिला है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। हमने बोला कि यहाँ पर जो आपके वैध मत थे उसमें से 65% जो हैं वह जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 35%। 35 जो होता है वह किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाला 100% आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, बस आपको इतना देखना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी संख्या आपके यहाँ पर 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी संख्या आपके यहाँ पर 7 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या आपके यहाँ पर 7 से डिवाइड है। तो बोलो कैला देवी की जय। बस बात खत्म। एक ही ऐसा ऑप्शन था जो कि 7 से डिवाइड हो रहा था, भाई हमारा आंसर है, बात खत्म। इतना आपको करना है। इतना करने में आपको यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठते हो ना, तो सॉल्व करने में आपको यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। हमने बोला कि यहाँ पर टोटल वोट कितने हैं आपके, यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 25,20,000, 25,20,000। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 2% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। तो कितनों ने डाला, 98% ने डाला। इसके बाद उसने बोला है कि डाले गए मतों में से 5% मत जो है वे अवैध घोषित हो गए। 5% अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पर बचे कितने आपके, यहाँ पर 95%। इसके बाद एक उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मिला है, यानी कि जीतने वाले को 65% मिले हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक है जीतने वाला और एक है आपका यहाँ पर हारने वाला। हमने बोले जीतने वाले को कितने मिले हैं, 65% मिले हैं। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 65, क्योंकि टोटल हमेशा ही 100% वोट होते हैं। तो 100% माइनस 65 करोगे, कितना आ गया आपका यहाँ पर 35%, यानी कि 35% की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो 35% कितना हो जाएगा, ये 35%। अब आप यहाँ पर देखिए इसकी कैलकुलेशन करोगे। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको खुद से पता लग गया होगा कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने भी बैठ गए ना तो 1 मिनट आराम से खा जाओगे, 1 मिनट आराम से खा जाओगे, और 1 मिनट से ज़्यादा ही समय लग सकता है आपको। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके आंसर करने लग गए ना, तो बेटा जॉब तो आपको मिलने की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैथ पूरा कर ही नहीं पाओगे। जब और मैथ पूरा नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबर कैसे बढ़ेंगे, आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। आप बोले सर कट ऑफ से आपके यहाँ पर 10 नंबर कम रह गए, 5 नंबर कम रह गए, 20 नंबर कम रह गए, या 2 नंबर कम रह गए। आप फिर बोलोगे सर जी यहाँ पर हुआ क्या कि हम यहाँ पर मैथ को ना सही टाइम से पर हैंडल नहीं कर पाए, मैथ के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाए सही टाइम पर, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस को ना करने में यहाँ पर टाइम लग गया। हमें क्वेश्चन तो सारे आते थे, क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर सारे आते थे, लेकिन उन्हें सॉल्व करने में टाइम लग गया, बस इतनी प्रॉब्लम थी। बस वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो आप यदि सारे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करके आंसर करोगे तो ना तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैथ को कर लोगे तो बाकी के सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर बाकी के सब्जेक्ट कर लोगे तो आप यहाँ पर मैथ नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं आप मैथ भी कर लो और बाकी के सारे सब्जेक्ट भी कर लो। ऐसा करने के लिए आपको करना क्या होगा, हम आपको ध्यान से बताएं, ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर वीडियो को, जो भी हमारा वीडियो है, किसी भी वीडियो को प्ले करोगे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और पूरा मैथ जो है, पूरा मैथ आप तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद सीधा ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है उस पर टिक करना है, बात खत्म करनी है।
और एप्लीकेशन पर आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन पर, जैसे कि आपको यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर परसेंटेज उठा लिया, तो परसेंटेज एक चैप्टर उठा लिया, वहाँ पर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज आपको पूरा पढ़ाया जाता है तुक्का ट्रिक से। तो कैसे पढ़ाया जाता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि इसका हमने यहाँ पर मान के चलिए कोई एक टाइप 1 उतार लिया, यहाँ पर टाइप 1 उठा लिया। टाइप 1 को सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक से सॉल्व करना सिखाया जाएगा कि टाइप 1 के क्वेश्चंस को बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर आपको यहाँ पर ये सिखाया जाएगा कि आपको यहाँ पर जो और टीचर जो है ना, तो और टीचर जो है वो क्या ट्रिक लगाते हैं, वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि और टीचर जो है वो क्या ट्रिक लगाते हैं इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। फिर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर राहुल सर ट्रिक। तो राहुल सर ट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है हर टाइप के लिए। वो ट्रिक ना तो किसी टीचर के पास आपको देखने को मिलेगी और ना ही आपको यहाँ पर वो ट्रिक जो है वो किसी किताब में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि खुद की हमारी बनाई हुई ट्रिक होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है सीधा यहाँ पर तुक्का ट्रिक। किसी भी क्वेश्चन को सीधा पढ़ो और पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाओ, टिक करो, बात खत्म करो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन का लिंक आप किसी भी वीडियो को प्ले करोगे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन के लिंक से डायरेक्ट टच करोगे तो यहाँ पर आप सीधा ही यहाँ पर एप्लीकेशन पर पहुँच जाओगे। उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, यदि आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर यदि हमारे चैनल का नाम कैला देवी कोचिंग सेंटर यदि आप यहाँ पर सर्च करते हो तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर डायरेक्ट पहुँच जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया। और कोई भी अगर आपको यहाँ पर दिक्कत होती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी वो आपकी यहाँ पर दूर की जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि वह धन कितना है जिसका पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका 10% वार्षिक दर से इतने रुपए है। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि वह धनराशि कितनी है, मूलधन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जिसका पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वह आपका 10% है। हमने बोला 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 सीधा इस संख्या को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 2 है। तो देखो 2 इकाई अंक कहाँ पर है, तो 2 इकाई अंक सिर्फ यहाँ पर है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी इसी प्रकार से आंसर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आप बोलो सर यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करना हमें बता दो, तो सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे, दूसरे और तीसरे वर्ष का यहाँ पर अंतर बोला गया है ना, तो अब आप सबसे पहले दूसरे वर्ष का निकालोगे। दूसरे वर्ष का कैसे निकालोगे, P गुणा 11/10 गुणा 11/10। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर एक वर्ष का निकालोगे। एक वर्ष का निकालोगे तो क्या कैसे निकालोगे, P गुणा 11/10 और फिर यहाँ पर जो अंतर दिया गया है उसे आप यहाँ पर रख दोगे 1 3 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आपको टाइम तो लगना ही लगना है। हमने बोला कि यहाँ पर टाइम क्यों देना है, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर टाइम क्यों देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है उसे देखो। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की 16.2/3% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि के तीसरे तथा दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतने रुपए है। तो मूलधन क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। वही प्रश्न है जो पहले वाला था, वही प्रश्न है, उसमें पहले और दूसरे वर्ष का अंतर दिया गया था, यहाँ पर दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की 16.2/3% की वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि तीसरे तथा दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के
बीच का जो अंतर है वो आपका यहाँ पर इतना है, तो मूलधन क्या होगा? हमने बोला कि यहाँ पर 16/2/3% को यदि आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/6। 6 में आप 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 से सीधे इस संख्या को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 7 6 42 0। यहाँ पर कितना इकाई अंक बन रहा है? 6 इकाई अंक बन रहा है। तो देखो 6 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है? तो 6 इकाई अंक सिर्फ यहाँ पर बन रहा है। तो बोलो कैला देवी की जय। अब बताओ कितना समय लगेगा आपको इतना करने में? इतना करने में आपको कितना समय लगेगा? नहीं तो आप यहाँ पर सिर्फ उसी तरह से सॉल्व करते रहो जिस तरह से अभी हमने बताया था, सॉल्व कर लो उसे आंसर आ जाएगा। वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज आपको ये बात समझ आ गई तो अच्छी बात है। अगर आज आपको ये बात समझ नहीं आई ना, तो जिस दिन आप यहाँ पर या तो रिक्शा टेम्पू चलाओगे उस दिन आपको ये बात याद आएगी, या फिर किसी भी जगह पर जाकर यहाँ पर ईंटें ढोओगे, आप अपने सर पर तसला ढोओगे ना जब सीमेंट वाला, तब आपको याद आएगी। या फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर जॉब करोगे ना, तो जब अपने से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनकी जब बुरी भली सुनोगे या फिर उनकी उल्टी सीधी सुनोगे, और यहाँ पर कभी भी एक कंपनी से निकाल दिया गया दूसरी कंपनी में पहुँच गए, दूसरी कंपनी से निकाल दिया गया तीसरी कंपनी में पहुँच गए, यही होता है प्राइवेट में। तो और प्राइवेट में तो यही होता है, सुननी भी पड़ती है, बहुत सारी बातें होती हैं। उस टाइम पर आपको ये हमारी बात याद आएगी कि सर उस दिन आपकी बात मान ली होती, उस दिन राहुल सर की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर आप क्या करते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करते हो। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करते हो ना, तो यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो क्या आप इस प्रश्न को 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे? जिसका वो ऐसा स्टूडेंट हो जो कि काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, तो वह स्टूडेंट तो क्या होगा कि यहाँ पर कर जाएगा। लेकिन जिसका यहाँ पर अभी स्टूडेंट यहाँ पर अभी उसने शुरुआत की है, इतना ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ है या फिर 2 साल हुआ है उसे तैयारी करते हुए, तो वो तो कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी यहाँ पर वह अभी थोड़ा कच्चा है। और हमने बोला कि यहाँ पर थोड़ा कच्चा भी हो ना, थोड़ा कच्चा क्या हो, सिर्फ आपको प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए और भाग करना आना चाहिए। एग्जाम निकल जाने की गारंटी है, एग्जाम उसका निकल जाएगा। बस उसे प्लस करना, माइनस करना, जोड़ना, गुणा करना और भाग करना, ये सारी चीज़ें बस उसे अच्छे से आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं ना, तो बाकी सारा तो यहाँ पर हो जाता है। उसे करना क्या है, सीधा तुक्का ही तो लगाना है। उसे सिर्फ ये देखना है कि कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सी संख्या में इकाई अंक क्या है, कौन सी संख्या में इकाई अंक क्या है, बस इतना देखना है। इतना नहीं देख पाएगा उसके लिए यहाँ पर कोई अलग से कोर्स थोड़ी ना करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम सीधा ये बोलते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से कर लो। और आप यहाँ पर अगर इस समय पर नहीं समझोगे ना, तो उस टाइम पर जब आप ओवर एज हो जाओगे ना, उस टाइम पर आपको हमारी याद आएगी, तब आप बोलोगे सर जी हाँ सर जी आज हम ओवर एज हो गए। अगर उस दिन आपकी बात मान लेते तो आज हम ओवर एज नहीं होते, आज हम यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बैठ कर 1-1.5 लाख रुपए आराम से कुर्सी पर बैठ कर कमा रहे होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी मत समझिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अम्ल और पानी के इतने लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। 8:5 का अनुपात प्राप्त करने के लिए इसमें कितना लीटर अम्ल मिलाया जाना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। अगर उसने ये देख लिया कि 330 आपका यहाँ पर टोटल आपका बिलियन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, अम्ल और पानी का 330 लीटर का यहाँ पर टोटल बिलियन है। इसमें आपका यहाँ पर अम्ल और पानी का अनुपात आपका यहाँ पर 1:2 है। 8:5 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना लीटर अम्ल और मिलाया जाना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। हमने बोला कि टोटल कितना है, 330 है। 330 है तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है 11 से। हमने बोला 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। ये भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। 2 और 2 4 और 4 ये संख्या 11 से डिवाइड है। 2 और 1 3 ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। यही संख्या एक ऐसी है जो कि 11 से डिवाइड हो रही है, तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। अब आप बोलोगे सही यहाँ पर हमें प्रूव करके बता दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो, तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर देखिएगा अनुपात कितना है आपका, यहाँ पर प्रारंभ में जो अनुपात है, एक आपका अम्ल है एक पानी है, एक आपका यहाँ पर अम्ल है और एक आपका यहाँ पर पानी है।
ठीक। अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? 1:2। और बनाना कितना है? 8:5। 8:5। ठीक। देखिए 1:2 है और हमें इसे 8:5 बनाना है। ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि अम्ल को मिलाया जा रहा है, तो अम्ल जो है वो आपका यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाए तो 1 से 8 हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अम्ल तो मिलाया जा रहा है। हमने बोला कि अगर अम्ल मिलाया जा रहा है तो पानी तो नहीं मिलाया जा रहा ना, तो पानी नहीं मिलाया जा रहा तो पानी तो आपका सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे सेम करना होगा। तो हम इसे सेम करेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 5 से इंटू कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से इंटू कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 10। ठीक है आपका यहाँ पर अच्छा समझ आ गया। हमने बोला कि इसका टोटल कितना हो रहा है, तो इसका टोटल आपका यहाँ पर 15 हो रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर अम्ल कितना मिलाना चाहिए, तो यहाँ पर इसका अंतर कितना हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो अंतर कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर 11 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है? 11 का अंतर हो रहा है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर 330 लीटर है, जो टोटल आपका जो कितना है 330 लीटर है। तो ये टोटल की वैल्यू है, तो ये 330 जो है, 330 जो है वह टोटल की वैल्यू है, यानी कि ये 15 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर कितने का मान पूछा गया है कि अम्ल कितना मिलाया जाना चाहिए, तो अम्ल कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 11 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमें 11 हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 11 दूनी यहाँ पर इसका इसमें इंटू करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 और 2 और 2 4, कितना हो जाएगा 242। 242 आपका यहाँ पर ये ऑप्शन है। ठीक। अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लीजिए। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि 850 ग्राम शहद के बिलियन में 40% शहद है। बिलियन में से 50% बनाने के लिए, बिलियन में इसे 50% बनाने के लिए कितना शहद मिलाना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना क्या है, ध्यान समझिएगा। एक पेयर यहाँ पर देखना है और एक पेयर आपका यहाँ पर वो बन जाएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। एक पेयर आपका यहाँ पर ये बन रहा है जिसमें आपका यहाँ पर बोला गया है कि 850 ग्राम शहद के 1 बिलियन में 40% शहद है, और दूसरा पेयर ये बन रहा है कि बिलियन में इसे 50% बनाने के लिए कितना शहद मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर आप हमेशा क्या देखोगे कि यहाँ पर ये 850 को देखो, ये संख्या आपकी यहाँ पर 17 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 17 से विभाजित है। तो क्या दूसरे पेयर का जो 50 बन रहा है क्या ये 17 को विभाजित कर देगा? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर ये 17 को विभाजित नहीं करेगा तो 17 से कौन संख्या डिवाइड हो रही है? बी ऑप्शन। तो बोलो केला देवी की जय। बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आंसर निकालना है, तो आंसर कैसे निकालेंगे वो हमें बता दीजिए। तो चलिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 850 का बिलियन है टोटल, 850 का आपके यहाँ पर टोटल बिलियन है। यहाँ पर आपका 40% शहद है, तो एक यहाँ पर एक पेयर तो आपका यहाँ पर ये बन गया, और दूसरा पेयर क्या है, तो यहाँ पर टोटल बिलियन कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन 50% आपका यहाँ पर ये बनाना है। ठीक। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 50 से सीधा ही आप यहाँ पर इसे काट दोगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 17 चौक 68 और 0, कितना बन गया आपका यहाँ पर 680। तो नया बिलियन कितना बन गया आपका यहाँ पर ये 680 बन गया। हमने बोला कि यहाँ पर ये पहले कितना था 850 था, उसमें से 680 जो है वो आप यहाँ पर माइनस कर दो, बचेगा कितना आपका यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 5 और 2 7, और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1, कितना आ गया 170, और 170 आपका यहाँ पर ये आंसर है। अब आप यहाँ पर तुक्का लगाना ज़्यादा पसंद करोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करोगे, ये आप खुद से सोच लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि
इतने केले 3 बंदरों के बीच इतने इतने और इतने के अनुपात में विभाजित किए गए तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों बोला है तो ध्यान समझिएगा। इतने केले दिए गए हैं, उसे 3 बंदरों के बीच में इतने और इतने और इतने के अनुपात में हमें विभाजित करना है। तो बोला गया है कि यहाँ पर तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला तीसरे बंदर का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 8, 5 और 3। 8 गुणा 5 गुणा 3। अब ये जो 3 जो है ये आपकी ऐसी संख्या है जो किसी और से तो कटेगी नहीं और 3 सबको मिलेगा नहीं। जब 3 सबको मिलेगा नहीं तो 3 से विभाजित ही आपका आंसर होगा। कहाँ पर है, 8, 9 और 1 10, ये 3 से विभाजित नहीं है। 8, 9, 10 ये 3 से विभाजित नहीं है। 2 और 1 3 और 1 4 ये 3 से विभाजित नहीं है। 2 और 1 3 ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो बोलो केला देवी की जय। ये ग्रेजुएशन लेवल का ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है। अभी यहाँ पर 2025 में ही तुरंत ये पूछा गया है आरआरबी में ही। अब आप बोलो सर यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करके बता दो, सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ हमें बता दो। समझ नहीं आया कि यहाँ पर ये किस प्रकार से हो गया, तो ध्यान से देखो। हमने बोला कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक पहला बंदर हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर दूसरा बंदर हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर ये तीसरा बंदर हो जाएगा। ठीक, हमने बोला कि पहले बंदर का रेशियो बनाना है। आपको क्या बनेगा करोगे, हमेशा याद रखना इस प्रकार से जब कभी वैल्यू दी गई हो ना, तो जिसका आपको रेशियो निकालना है उसका सिर्फ आप यहाँ पर अंश लोगे, बाकी दोनों का हर ले लोगे। ठीक, तो हमने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट को देखना है, तो फर्स्ट का अंश कितना है, 8 है और बाकी दोनों का हर कितना है, 5 और 5। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 गुणा 5 गुणा 5। दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 7 अंश ले लिया, बाकी दोनों का हर ले लिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3 गुणा 5। इसके बाद तीसरे वाले की बात करेंगे तो तीसरे वाले का अंश कितना है, 8 है। तो 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए और कुछ कट रहा है क्या आपका यहाँ पर, और कुछ आपका यहाँ पर नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 7 तिया 21, 8 तिया 24। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इनका टोटल कर लो क्योंकि टोटल की वैल्यू दी गई है ना, 40 और यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 80, 80, 85। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इनका टोटल कितना हो रहा है आपका यहाँ पर, 85 हो रहा है। तो यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है 4, 2, 5, ये जो वैल्यू दी गई है वो कितने की वैल्यू दी गई है, 85 की वैल्यू दी गई है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तीसरे बंदर को कितना मिलेगा, तो तीसरे बंदर को अनुपात कितना मिला है, 24 मिला है। यानी कि 24 का हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये संख्या आपकी यहाँ पर कितनी बार में डिवाइड हो जाएगी, 5 गुणा 5 25 और 8 पंजे 40। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर 5 बार में डिवाइड हो जाएगी और 5 का इसमें इंटू कर लो, 5 चौक 20 की 0, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 11 12, 120 आ गया। 120 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर इतना सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तब आपका आंसर करोगे। इससे अच्छा तो सीधा तुक्का नहीं लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, और देखो इस टाइप के जो प्रश्न है ना, ये सारे टाइप के हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न करा रखे हैं पहले से ही। इस टाइप के प्रश्नों पर तुक्का कैसे लगाना है इसके लिए हमने आपको यहाँ पर वीडियो दे रखी है। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा तुक्का ट्रिक का बाप के नाम से। तो तुक्का ट्रिक का बाप के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ ना इस टाइप के प्रश्न जो है ना वो आपको बहुत सारे करा रखे हैं। सारे प्रश्नों में कितने कितने टाइप बन रहे हैं, कितने टाइप के प्रश्नों पर किस प्रकार से तुक्का लगता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए फटाफट से। यहाँ पर बोला गया है यदि अनुप, अमित और अमर के बीच इतने सेवों को 1/5, 1/7 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो अमर को कितने सेब मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अमर यहाँ पर 7। ठीक, आंसर तो यहाँ पर मिल चुका है। अब बताओ इतना समय आप लोग लगाते थे कि आंसर आपका मिल चुका है कि सिर्फ क्वेश्चन को हमें पढ़ा है, जब सिर्फ क्वेश्चन को देखा ही तो है, सिर्फ क्वेश्चन को देखा आंसर मिल गया, बात खत्म। आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए आपको निकालना बता देते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि कोई महामूर्ख इंसान होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर बोला है तो ऐसा बोला क्यों है।
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि यदि अनूप, अमित और अमर के बीच इतने सेवों को इस अनुपात में विभाजित किया जाता है तो अमर का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अमर का हिस्सा पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा अमर कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर इसका रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 7 5, यानी कि 1 × 7 × 5। और ये 7 जो है वह किसी सबको तो मिलेगा नहीं, जब 7 सबको मिलेगा नहीं तो 7 से विभाजित आपका आंसर होगा। तो 7 से विभाजित कौन सी संख्या है, बी ऑप्शन। तो बोलो केला देवी की जय। बात खत्म। इतना करने में आपको यहाँ पर कितना समय लगेगा, आप खुद से बताओ कि इतना करने में आप लोगों को कितना समय लगेगा। वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आज तुम्हें ये बात समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर आज समझ में नहीं आई तो जिस दिन रिक्शा टेम्पू चलाना पड़ जाएगा ना, उस दिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से कंप्लीट करना है, वहाँ से पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिए। आपका 100% आप मैथ निकाल कर आओगे, गारंटी आप मैथ तो निकाल कर आओगे 100%। बाकी के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ रहे हो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैथ तो आप 100% निकाल कर आओगे ही आओगे, गारंटी हमारी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। यहाँ पर बोला गया है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 66% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 57% कम हो जाती है, ये बोल रहा है 66% बढ़ रही है और 57% कम हो रही है, तो 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी की कुल कीमत कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों आंसर होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है वह एक टीवी की कीमत से 25% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 66% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 57% कम हो जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी की कुल कीमत कितनी होगी, कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि सिर्फ आपको देखिए ये वाले प्रश्न जब कभी भी आपको दिख जाएं तो हमेशा आपको यहाँ पर एक ही चीज़ देखनी है, वो चीज़ क्या है, और जो आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो ना उन सारे क्वेश्चन में यही ट्रिक लगा लेना। हमने बोला कि यहाँ पर देखो कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 66% की। यहाँ पर कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 57% की। सिर्फ ये देखो ऐसी कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही हो। तो आप बोलो सर यहाँ पर 57 जो है ना ये आपका 3 से डिवाइड है, और यहाँ पर 66 जो हुए तो ये भी 3 से डिवाइड है। तो 100% आपका जो भी आंसर होगा ना वो 3 से विभाजित होगा, और 3 से विभाजित कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शन यदि आपका ऐसा मिल जाता कि 3 से विभाजित आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते तब तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता ना। हमने बोला बेटा किसी के बाप में हिम्मत नहीं है हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा ले, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा ले, हम फिर भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो आपका यहाँ पर तुक्का ट्रिक से ही देंगे। देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। 40% क्या है, कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि कर दो, वॉशिंग मशीन के लिए बोल रहा है ये, वॉशिंग मशीन के लिए बोल रहा है 18% की वृद्धि कर रहा है। टीवी के मूल्य में 10% की कमी कर दो, ये टीवी के मूल्य में 10% की कमी कर रहा है। तो यहाँ पर 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। वॉशिंग मशीन की कीमत जो है एक टीवी की कीमत से कम हो रही है, ठीक। अब हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों बोला है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट आंसर करना है। कैसे करोगे, ध्यान समझो। हमने बोला कि सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर कितने की वृद्धि कर रहा है वॉशिंग मशीन की में 18% की,
और यहाँ पर टीबी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 10% की। तो हमने बोला कि ये दोनों परसेंटेज ऐसे देखो, कोई एक ऐसी संख्या देखो कि यहाँ पर ये दोनों परसेंटेज को डिवाइड कर रही हो। तो आप बोलो सर यहाँ पर ये 10 और 18 सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और वो क्या है, 2 है। तो हमने बोला कि 2 देखो कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 2 से आपका ये डिवाइड होगा नहीं और 2 से आपका ये डिवाइड होगा नहीं। आपका बचा यहाँ पर एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। अब आपको बोलोगे सर यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर बच रहे हैं, अब तो आपको यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना होगा। हमने बोला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवा ले। हम यहाँ पर फिर भी तुक्का ही लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। देखो तुक्का लगाएंगे कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। हमने बोला कि यहाँ पर 18% की वृद्धि कर रहा है, कमी कितने की कर रहा है, 10% की। तो आपकी यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए या फिर कमी होनी चाहिए। आप बोलो यानी यहाँ पर ये कमी यहाँ पर कम की कर रहा है, वृद्धि आपकी ज़्यादा की कर रहा है, तो आपकी यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए। यदि वृद्धि होनी चाहिए ना तो बेटा वृद्धि होगी, कमी तो होगी नहीं, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6.8% की वृद्धि। तो बोलो कैला देवी की जय। आगे आंसर बिना सॉल्व किए। और इस टाइप के जितने भी प्रश्न है ना, वो सारे ही हमने यहाँ पर आपको करा रखे हैं। तुक्का ट्रिक का बाप के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पर, उस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन और टीवी से संबंधित और बाकी के इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं ना, वो सारे ही प्रश्न आपको करा रखे हैं, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, एक आपका यहाँ पर इससे पहले वाला जो टाइप था ना, वो भी आपका यहाँ पर करा रखा था। ये वाला टाइप जो है, इसके कितने सारे प्रश्न बनते हैं, कितने टाइप के ये प्रश्न बनते हैं, वो भी आपको यहाँ पर तुक्का ट्रिक का बाप नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपका एग्जाम चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर इस टाइप के जितने भी प्रश्न है ना, वो भी उसके लिए भी आपके एक अलग से वीडियो बना दिया गया है, उसे भी आप देख कर जाइएगा, उसे भी आप यहाँ पर देख कर जाइएगा। ठीक, जरूर देखकर जाना उन प्रश्नों को। ठीक, अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो कि यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ पर इसका आंसर जो होगा यही होगा या नहीं होगा, तो इसे सॉल्व करके हमें यहाँ पर बता दीजिए। चलिए आप यहाँ पर इसे सॉल्व करें, यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, दूसरे प्रश्न को आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या लग गया है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 25% कम है। एक आपकी यहाँ पर वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पर आपकी टीवी है। हमने बोला कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी की कीमत से क्या है, 25% कम है। तो हमने बोला 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यदि आपका यहाँ पर ये 4 है तो ये 1 कम है, या 4 से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका यहाँ पर 3 है। हमने बोला कितनी वॉशिंग मशीन और टीवी की बात कर रहा है, तो आपकी यहाँ पर 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी, 5 टीवी और 7 वॉशिंग मशीन की बात यहाँ पर ये कर रहा है। तो हमने बोला 7 तिया 21, 5 चौक 20। क्लियर। हमने बोला कि यहाँ पर रेशियो क्या बन गया, यहाँ पर वॉशिंग मशीन और टीवी के लिए 21 और 20। अब यहाँ पर कमी या वृद्धि क्या कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है मशीन की, यहाँ पर वॉशिंग मशीन की कीमत में 66% की वृद्धि कर दो। 66% की यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टीवी की कीमत में 57% की कमी कर रहा है। तो 57% की यहाँ पर कमी कर देगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें इंटू करोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए 6 और 6 तो सीधा ये बन जाएगा, और 6 दूनी 12 की 2, 6 यहाँ पर 2, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 8 1 3, यानी कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर 1386। ये आपका प्लस में बनेगा। और यहाँ पर इसे देखोगे तो ये आपका यहाँ पर सीधा सीधा कितना बन गया आपका यहाँ पर 7 यहाँ पर 0, और 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। कितना बन गया आपका यहाँ पर ये 1140%। और ये आपका यहाँ पर किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ये आपका यहाँ पर 1140 और ये आपका यहाँ पर 1386। ठीक, अब इनका यहाँ पर आप अंतर करो। सबसे पहले यदि आप इसका अंतर करोगे, ये प्लस में है ये माइनस में, आपस में यहाँ पर देखिए प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आएगा जो भी आंसर आपका यहाँ पर ये प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या आपके यहाँ पर बड़ी है। तो आ कितना रहा है पहले आपके यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना परसेंट आ गया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर ये इनका टोटल कितना हो रहा है, तो 20 और 20 40 और 41 कितना हो रहा है, 41 का आपका यहाँ पर ये टोटल हो रहा है। अब इससे यहाँ पर इसे डिवाइड कर दो, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। ये इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है। तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 6 का अंक बने, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो तभी तो 6 का अंक बनेगा। बी ऑप्शन आंसर। ठीक,
अच्छा समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला तो आपने यहाँ पर कर ही लिया था, ठीक। इसको भी आप उसी प्रकार से सॉल्व करोगे जिस प्रकार से हमने आपको आपको अभी अभी कराया है। प्रूव कर लेना आराम से, ठीक। आपकी जिम्मेदारी है ये इसे सॉल्व करने की, ठीक। इसे आप सॉल्व जरूर कीजिएगा और इसका आंसर निकालिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर बोला गया है 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए और 800 रुपये के लाभ पर बेच दिए गए। प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब हमने बोला कि कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से हमारी बात को समझो। यहाँ पर बोला क्या गया है 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए, 800 रुपये के लाभ पर उन्हें बेच दिया गया। तो यहाँ पर हमें प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर इस सबसे हमें यहाँ पर कोई मतलब थोड़ी ना है, हमें सिर्फ मतलब किससे है कि हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रति दर्जन की कीमत पूछी गई है। तो प्रति दर्जन की कीमत पूछी गई तो जो भी आपकी संख्या निकल कर आएगी, तो दर्जन का मतलब कितना होता है 12। जो भी आपकी संख्या निकल कर आएगी तो उसका 12 से इंटू होगा। यदि उसका 12 से इंटू होगा तो 12 से डिवाइड होने वाली संख्या बनेगी। तो देखो 12 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो। देखो 12 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, यहाँ पर आप देखते हो 12 कम 12, ये संख्या आपकी यहाँ पर 12 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी आपकी यहाँ पर 12 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी आपके यहाँ पर 12 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या आपके यहाँ पर 12 से डिवाइड हो रही है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। और सडनली आपका यहाँ पर 2025 में ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा हुआ है। जब कभी भी आपको इस प्रकार से बोल दिया जाए कि यहाँ पर जैसे कि हमें यहाँ पर एक खेत बनवाना है और खेत बनवाने के लिए इतने वर्ग मीटर के हिसाब से यहाँ पर खर्चा हो रहा है, तो इतने का इतने यदि पूरा खेत हम इतना बनवाएं तो यहाँ पर कभी भी आपको यहाँ पर वो खर्चा जो दिया गया है ना कि इतने वर्ग मीटर के हिसाब से आपको खेत बनवाना है, तो खर्चा टोटल कितना होगा, यानी कि उससे संख्या हमेशा डिवाइड होगी, इसी प्रकार से यहाँ पर 12 की कीमत पूछ रहा है तो 12 से डिवाइड होने वाली संख्या आंसर होगी। अब आप बोलो सर यहाँ पर प्रूव करके बता दो, तो चलो हम आपको यहाँ पर प्रूव करके बता देते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए हैं। तो हमने बोला कि 400 सेब का यहाँ पर सबसे पहले तो सीपी निकालो। तो 400 सेब का यहाँ पर सीपी क्या होगा, 400 सेब का यदि हम अब सीपी निकालने बैठे, ये क्या बोला है 1200 प्रति सैकड़ा का मतलब 1200, ये जो है ये आपका यहाँ पर 100 का मान है, प्रति सैकड़ा बोल रहा है ना, तो ये 100 का मान है। और हमें कितने का चाहिए, 400 सेब की सीपी चाहिए। तो 400 सेब का सीपी कितना हो जाएगा, हम 400 से इंटू कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, चलिए ठीक। चलिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सीपी जो निकल कर आया है 400 सेब का, वो कितना हो गया आपका यहाँ पर 4800 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर हमें एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। 400 सेब का हमें यहाँ पर क्या करना है, एसपी निकालना है। तो आप एसपी कैसे निकालोगे, जो फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें आप यहाँ पर मिड वैल्यू को जोड़ दोगे तभी तो आपकी लास्ट वैल्यू बनेगी। आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर 800 को इसमें जोड़ दो, 800 को सीधा आप यहाँ पर इसमें जोड़ दोगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपकी यहाँ पर लास्ट वैल्यू बनकर आ जाएगी, यानी कि एसपी बनकर आ जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 0 फिर 0, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 4 और 1 5। तो एसपी हमारा कितने का हो गया, 5600 का एसपी हो गया। एसपी हमारा कितने का हो गया, 5600 का हमारे यहाँ पर एसपी हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है हमसे यहाँ पर प्रति दर्जन बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि ये आपका 400 सेब का सीपी था और इसी 400 सेब के सीपी से हमने 400 सेब का एसपी बनाया, 400 सेब का एसपी बनाया है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रति दर्जन चाहिए, 400 की कीमत नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 12 की कीमत चाहिए। तो आप यहाँ पर 400 से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पर 1 की कीमत मिल जाएगी, कि सिंपल है ना।
400 सेब की कीमत आपकी इतनी है, तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 400 से आप डिवाइड कर दोगे। हमसे कितने की पूछी गई है, 12 की, तो 12 से आप यहाँ पर इंटू कर दोगे, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 4 से 6 काट दो, 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 6 6 18 की 8, 8 से लगी 1, 5 से 15 और 1 16, कितना हो गया 168। 168 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना टाइम लगा, लेकिन आप जब तुक्का लगाया तो तुरंत ही तुक्का लग गया। तो इसी चीज़ को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए आज तो अच्छी बात है, पर आज नहीं समझे तो आपकी यहाँ पर मर्जी है, फिर आप यहाँ पर कुछ भी करते रहिए। इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में यानी रुपए में बेचना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार ने इतने रुपए में एक वस्तु को खरीदा, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। 110 जो होता है वह 11 से डिवाइड होता है, तो 11 से देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 5 और 4 9, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। 8 9 10 11 12, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पर देखो तो ये तो 11 से डिवाइड है ही नहीं। यहाँ पर देखो 5 और 2 7, 7 में से 7 जाएगा तो 0, तो ये संख्या 11 से डिवाइड है। तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। अब आप बोले सर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लो। यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखिए 5 2 0 जो है ये आपका 100% का मान है, और आपको यहाँ पर 110% की वैल्यू निकालनी। बस इतना ही तो था, और था ही इसमें क्या। तो आपको यहाँ पर हम वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना है, अगर आप पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हो, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर सीधा ऑप्शन से आंसर करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो आप एप्लीकेशन का लिंक ले लीजिए। वहाँ से जैसे ही आप यहाँ पर लिंक पर टच करते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन पर वो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ से अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हमारे चैनल का जो नाम है कैला देवी कोचिंग सेंटर, इसे आप यहाँ पर यदि सर्च करते हो गूगल प्ले स्टोर पर तो वहाँ से भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन पर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो चीज़ हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपका मान के चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, लाभ हानि ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया। प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पर ले लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मान के चलिए हम यहाँ पर तीसरा टाइप पढ़ा रहे हैं। कौन सा टाइप पढ़ा रहे हैं, तीसरा टाइप पढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप को हम यहाँ पर कैसे पढ़ाएंगे आपको, तो सबसे पहले इस टाइप के जो प्रश्न हैं सबसे पहले बेसिक से उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस टाइप के प्रश्न को जो और टीचर जो होते हैं वो ट्रिक क्या लगाते हैं, तो वो ट्रिक आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि जो कि आपके यहाँ पर और टीचर लगाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताई जाएगी स्पेशल रूप से राहुल सर ट्रिक। राहुल सर ट्रिक जो होती है ना तो आपको किसी किताब में मिलेगी, और राहुल सर ट्रिक जो है ना तो आपको यहाँ पर किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी टीचर के पास मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये ट्रिक जो है वो हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है, वो ना ही किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी टीचर के पास मिलेगी। फिर आप राहुल सर ट्रिक से यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है वो चीज़ सीख लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर सिखाया जाता है तुक्का ट्रिक। तो तुक्का कैसे लगाना है, किसी भी प्रश्न को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक करना है, ये आपको यहाँ पर कैसे करना है वो चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, आप लोगों से सिर्फ हमारे यहाँ पर एक यही निवेदन है कि अगर हमारा पढ़ाना अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। जब आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना, जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो लाइक करने के बाद आपको सीधा ये एक हाइप वाला बटन दिखेगा, तो वो हाइप वाला बटन भी आपको यहाँ पर दबा देना है। ठीक, अगर दिल से अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे।
आप यहाँ पर जैसे ही लाइक भी करोगे ना वीडियो को, तो जैसे ही लाइक करते समय ही आपको यहाँ पर एक हाइप का बटन और दिखेगा, आप उसे और दबा दीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने में थोड़ा सा मदद कीजिए।